प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है। तो हमारे साथ जो चालू हुआ है, भेदभाव हुआ, धोखा हुआ है, उस धोखे को जो है ठीक कर दो और हम जो है शांतिपूर्वक घर में बैठे। सैनिकों एक हो जाओ तभी मिलेगा न्याय, आज नहीं तो कभी नहीं। आज एक ऐसा वक्त है कि आप अपने मतभेद भुलाकर, मन भेद भुलाकर सैनिकों के मुद्दे पर कम से कम एक हो जाओ, क्योंकि सैनिकों की विसंगतियों के मुद्दे हों, एमएसपी के मुद्दे हों, डिसेबिलिटी पेंशन के मुद्दे हों, अरे मुद्दे तो एक हैं, फिर क्यों हम एक नहीं हो पा रहे हैं। हाँ जी, जय हिंद दोस्तों। और ये बात कह रहे हैं कैप्टन बालकराम शर्मा, और ये सैनिक संगठन है हिमाचल प्रदेश का। और वहां पर आज वो असमंजस में उन्होंने कहा है कि 23 जुलाई को भी जाऊंगा और 6 अगस्त को भी सैनिकों को ले जाऊंगा और सबका साथ नहीं दूंगा लेकिन मुद्दों का साथ दूंगा, क्योंकि आने वाला कल हमारी पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। और आज उन्होंने जोरदार कहा है कि जागो, उठो और चलो, एक साथ हो जाइए। 28 लाख सैनिकों को वो आह्वान कर रहे हैं और उन्होंने हमेशा एक आर्टिकल डालते रहते हैं, जमीनी स्तर पर सैनिकों के लिए काम करते हैं। दोस्तों आज उनका आह्वान है, आप समझ सकते हो, 70 साल का एक योद्धा है कैप्टन बालकराम शर्मा। कल मेरी इनसे निजी बात हुई जब उन्होंने दोनों पक्ष, यानी जिसने एक 23 जुलाई को कॉल किया एफबीए और एक 6 अगस्त को यूनाइटेड फ्रंट वॉइस जो उसको लीड कर रहे हैं वीर बहादुर सिंह, बोलते हमने वर्चुअल मीटिंग की, दोनों को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार इसी वजह से हमें अनदेखा कर रही है, हमारी हर एक गतिविधि पर उसकी नजर है, क्यों हम एक हो जाएं। आखिर मुद्दे तो सबके वही हैं, और आखिर मुद्दे हैं क्या, जरा इसके ऊपर भी प्रकाश डालूंगा और इनका वीडियो भी सुनिए आप। शानदार सधी लैंग्वेज में बिल्कुल एक नेतृत्व झलकता है इनकी बातों पे, आप जरा बातें सुनिए। उन्होंने कहा है मुद्दा हो 1 रैंक 1 पेंशन का, जिसमें बेस ईयर उन्होंने बोला है, बेस ईयर का सबसे ज्यादा जो रैंक वेटेज वाला है तीनों सेना में, उसको आधार मानकर आप फिक्स करिए। उन्होंने कहा है एमएससीपी को मूल रैंक के साथ जोड़िए, और एमएससी की व्यवस्था आप समझ सकते हो, एक जवान 17-18 साल सर्विस करके आता है तो 4 और 4 से लगा के 8 और 12 करिए, जो अभी आपके पास 8, 16 और 24 का प्रावधान है। उन्होंने कहा यदि किसी को ऑनरी रैंक मिलता है तो उसको पे मैट्रिक्स लेवल 1 अपग्रेड करके उसको ऑनरी का फायदा मिले, तब तो दिखता है कि उसको ऑनरी का फायदा मिला है। उन्होंने बोला है जो इनवैलिड पेंशन 15 साल से पहले आ जाते हैं, उन्हें 15 साल के बाद वालों के बराबर जो जवान हैं उनके पेंशन और सुविधाएं दी जाए। और जो प्रीमेचर आपने कहा है कि प्रीमेचर को आपको आरोपी नहीं देंगे, उसको शामिल किया जाए। एक्स ग्रुप की बात कही, उन्होंने कहा है कि 2016 से आपकी टेबल नंबर 8 को हटाइए और सबको एक्स ग्रुप का जो 6200 का लाभ दीजिए। जबरदस्त मांगे, पूरे देश के जवानों को सुनना चाहिए, 28 लाख सैनिकों को सुनना चाहिए कि आपको इसके बाद राजनीति करने का खूब मौका मिलेगा। एक बार आम चुनाव हो गए, आपकी कोई नहीं सुनेगा, OROP 3 आपके सिर के ऊपर है, सरकार आम चुनाव में जाने वाली है, दबाव है। और दोस्तों यदि आप कहां जाओगे, कहीं नहीं जाओगे, यदि आप एक नहीं होगे, और क्या होगा कि यह मुद्दा फिर आपको दूसरी पार्टी के पीछे भागना पड़ेगा। पार्टियों के पीछे जब मर्जी भागते रहिए, लेकिन सैनिकों की एकता के लिए, सैनिकों की अखंडता के लिए, सैनिकों की मांगों के लिए, आने वाले सैनिकों की पीढ़ी के लिए थोड़ा सा त्याग करिए और मन भेद मिटा करके एक हो जाइए और आगे बढ़िए। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को उनका जरूर पूरा सुने। कोई इतराज नहीं, कांग्रेस का कोई इतराज नहीं, किसी अन्य का कोई इतराज नहीं, हम सैनिक हैं। अरे हमने देश की सैनिक की, हमने वहां पे देखा है किसी को कि हमने भाजपा की रक्षा नहीं करनी, कि कांग्रेस की रक्षा नहीं करनी, हमने ऐसा तो नहीं किया। हमने वहां पे, हमारे पास कोई जाति भेदभाव नहीं था, हम एक मंच, एक लंगर, एक रोटी, एक सभा, हमारा बैरक, एक खाना बिस्तरा, एक सब कुछ एक होता था। आतंकवाद, उग्रवाद या लड़ाई में कहीं भी काम करते थे तो वहाँ पे सब पैरे पे बैठते थे, पिंजरे पे जाते थे, नाका जाते, किवाटी जाते, तो सब ये साथ में नहीं जाते थे। कोई एक दूसरे को नहीं कहता था कि तू कौन है? चाहे एक गिलास में 4-4 पी लेते थे। यार भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति में मत बटो, और राजनीति बट करके हम जो है अपने आप को अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कुल्हाड़ी मार रहे हैं। यार आप कांग्रेस वाले, कांग्रेस राजी खुशी वोट दो, सपोर्ट करो, जो मर्जी करो, खेलो कूदो, ढोल गाड़े बजाओ, भाजपा वाले भाजपा करो, जो भी करना है, तो सैनिकों के मुद्दे पर तो एक हो जाओ। मेरी ये अर्ज है हाथ जोड़ के आप सबसे, यानी जो है राजनीति से हट करके सैनिकों के मुद्दे पर और आने वाले समय के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने साथियों के लिए जो है अभी इस मुहिम को जो है एकता का बल दो, संख्या बल दो, और सबको जगाओ और सबको आने के लिए प्रेरित करो। ज़्यादा टाइम नहीं लगाया जाएगा,
परंतु सिर्फ क्या होगा कि आपका जब वहाँ पे आएगी, अभी यहाँ पे जो पिक्चर होती है ये पिक्चर दिल्ली जाती है, वहाँ से भी न्यूज उठती है। अभी कल जो है महासचिव रमेश प्रकाश उनकी टीम के साथ में जो है अनुराग ठाकुर को उन्होंने ज्ञापन भी दिया और सारी बात बैठ करके बातचीत हुई। आज जो है न्यूज जो है दिल्ली से निकली हुई है, हालांकि सोशल मीडिया द्वारा निकल रही है, यूट्यूब पे चल रही है, सारे की चल रही है, सरकार भी जा रही है और उन्होंने भी आश्वासन दिया। परंतु मेरे कहने का मतलब ये जो है, और इसके बीच में एक और आदेश भी निकला हुआ है हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, कि यानी जो इस मुहिम में जो इस रजिस्टर के ऊपर जो हाजिरियां लग रही है, कल को जब ये चीज जाएगी तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी जो इस मुहिम के बीच में जुड़े हुए हैं। अगर कल को मेरे से कोई रजिस्टर से अगर कोई फोटो कॉपी मांगे या रिपोर्ट मांगेगा तो मैं इसके ऊपर जो है जितनी हो रही है उतनी हाजिर लग रही है, आगे स्टैंप लगा के साइन कर रहा हूँ, तो वो चीज जाएगी जो। तो फिर कल को ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा ना हो कि बोले कि कहीं हम पिछड़ गए। तो इस करके मेहरबानी करके राजन से हट करके अब जाना। एक और बात बताना चाहता हूं हम कि हम कहाँ धोखा खा गए, कहाँ धोखा खाया हमने, क्यों धोखा खाया हमने? क्योंकि अंधविश्वास, भरोसे से ज्यादा भरोसा कर लेना। हमने अफसरों पर भगवान की तरह भरोसा माना। जो उन्होंने ऑर्डर दिया, उन्होंने बोला पैक लगा तो पैक लगा लेना, उन्होंने बोला दौड़ के चल पड़ना, उन्होंने बोला ड्यूटी चल जाना। और उनको जब दिहाड़ी की 4 बारी हो, 4 बारी मिले, 10 बारी मिले तो 10 बारी सलूट मार। उनके ऊपर हमने अंधा विश्वास किया और उस अंधे विश्वास ने हमारे को जो है ऐसा नीचे लगाया कि हम उठने के काबिल आने वाले समय के लिए जो है, अभी तो हम तो खींच खांच के रो पिट के जो भी कुछ है वो चला हुआ है, परंतु आने वाले समय का घातक परिणाम होंगे देश के बीच में। और इसकी और सबसे बड़ी चाल एक और है, ये तो ये एक दृश्य है। दूसरा दृश्य है जो अग्निपथ से अग्निवीर चलाया गया, क्योंकि पेंशन ही खत्म होगी, ऑफिस को पेंशन नहीं होगी। 4 साल का आज हमारी जो है हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस में गए हुए हैं, पेरिस के बीच में हमारी इंडिया का वहाँ पे अगुवाई कर रही है सेना जो है, पंजाब ग्रुप का है। तो पंजाब ग्रुप का है, सबसे पुरानी रेजिमेंट है पुराने इतिहास के बीच में। तो उसका जो है वो रेजिमेंट गया हुआ, क्योंकि पुराने इतिहास को लेकर के उन्होंने उस चीज को ढूंढा। और जो पुराने वो जो धोती और टोपी और वो पगड़ियां लगाते थे ना, उस यहाँ पे आज को फोटो को लेके हुए उस चीज के बीच में, क्योंकि उन्होंने पहले फ्रांस का हेल्प मदद की थी उस टाइम पे पुराने पंजाब ग्रुप ने। पहले पंजाबी बटालियन होती थी। तो ऐसे इतिहास के बीच में जो है, परंतु वो इंडिया की आर्मी को जाहिर कर रहे हैं। वहाँ पे कोई ग्रुप का सवाल नहीं है, वहाँ पे पूरी आर्मी का एक जो है इंडियन भारतीय सेना का एक आह्वान हो रहा है। तो इस करके जो है पूरे वर्ल्ड के बीच में हमारी आर्मी जो है नंबर 1 पे जानी जाती थी और अभी भी है। परंतु आने वाला समय जो है हम जो है नंबर 1 से कहीं 0 कहीं लास्ट नंबर में चले जाएंगे, क्योंकि अग्निवीर जो है, अग्निवीर रिस्क नहीं लेगा। उसको पता है ना मुझे बेनिफिट है, ना हैसियत है, ना मेरी पेंशन है, ना मुझे कोई लेना, ना कुछ देना है, ना कुछ लेना, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो रिस्क नहीं लेगा। और वो अब हो सका तो जो कमांडर होगा, अफसर होगा जो है, उसको वो बोलेगा चल तू बैठ किनारे हो, साइड में हो, मैं चला। और अभी भगोड़े होने शुरू हो गए सेंटरों के बीच में, न्यूज आ चुकी है, क्योंकि उनको जो रगड़ा चढ़ा वहाँ पे जब सेंटर का देखा उन्होंने ट्रेनिंग, तो और उन्होंने बाद में उनको लगा पता भी यार ये तो यार 4 साल के बाद तो हमारे कुछ नहीं होना, हमें यहाँ रगड़ा ही खाने के लिए जो है। तो अभी आर्मी हमारे साथ जो छल हुआ है, भेदभाव हुआ है, धोखा हुआ है, उस धोखे को जो है ठीक कर दो और हम जो है शांतिपूर्वक घर में बैठेंगे। हमारी कोई विद्रोह नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा। तो इस करके जो है, और ये अभी हमने सैनिकों ने ये भी रखा हुआ है कि अगर बाय द वे सरकार जिस प्रकार खामोश बैठी हुई है, अगर नहीं सुनती है, सैनिकों की आवाज को नहीं सुनती है, मीडिया बंद करके रखती है, तो जो है आने वाला लोकसभा के चुनाव के बीच में जो है बोर्ड पर चोट की जाएगी। पूरे देश के सैनिक ने दिल्ली में मीटिंग के बीच में किया हुआ है। बाकी हम किसी को यह कंपेल नहीं करते हैं कि भाई आप ऐसा करो, परंतु देश के सैनिकों ने
देश के संगठन है, जो बड़े संगठन है जो है, उन सभी ने जो है इस चीज़ के लिए जो है माना है कि अगर अब सरकार नहीं मानती है, कोई नहीं सुनवाई करती है, ये मतलब इसको किसी प्रकार के दबाने की कोशिश करती है, बंद करने की कोशिश करती है, तो जो है अब और हमारे पास रास्ता कोई नहीं है और हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, परंतु हम फिर